ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा मुहूर्तम पुलितम प्रया नए तो धुमायुतम तिरम। वेद का ऋषि कहता है कि लंबे समय तक धुएं से युक्त अग्नि जैसे मनुष्य को त्रास देती, दुख पहुंचाती है, ठीक इसी प्रकार से ऐसे मनुष्य जो लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन उस धुएं से युक्त अग्नि की तरह सुलगते रहते हैं, धुआं चारों तरफ फेंकते रहते हैं, विषाक्त जो कि घृणा से, अहंकार से, क्रोध आदि अन्य विकारों से युक्त धुआं चारों तरफ मनुष्य जन्म से मृत्यु तक, मनुष्य से मनुष्य तक एक संक्रमण, एक विषाक्तता, एक मानसिक विकृति पैदा करने के लिए मनुष्य सदा इस प्रकार का निकृष्ट, निंदनीय और पापमय कर्म करता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम बिना पाप के नहीं रह सकते, बिना क्रोध के हम नहीं जी सकते, बिना घृणा के हम नहीं रह सकते। मनुष्य के जीवन में चारों तरफ से जहाँ भी आप देखते हो, झांकते हो, अनुभव करते हो, अमृत का कोई कण कभी बरसे तो बरसे, भूल चूक से ऐसा हो जाए तो हो जाए, अन्यथा बराबर प्रयास मनुष्य का यही है। और उसके अंदर से निकलने वाले धुएं से, वासना से युक्त इस प्रकार की दुख और संताप से भरी हुई आवाज निकलती रहती है। तो ऋषि कहता है, बंद करो उस धुएं को, इन छिद्रों को बंद कर दो, इन वासनाओं के द्वारों को बंद करो और अपनी अंतरतम में एक आवाज, एक प्रकाश और सुगंध की खोज करो, जहाँ से अंधकार मिटता है, जहाँ से धुआं छिन्न भिन्न होता है, जहाँ से दुख के समस्त द्वार बंद होते हैं। इसलिए ऋषि ने सदैव इस बात के ऊपर जीवन को केंद्रित रखा है कि जहाँ तपस्या है, संयम है, त्याग भाव है, मैत्री और करुणा का भाव है, ऐसे लोगों के जीवन में चाहे छोटी आयु हो, चाहे गरीबी से युक्त हो, चाहे झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति हो, भले ही पठित ना हो, लेकिन जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जिसके जीवन में इस प्रकार की त्याग और प्रेम की सुगंध बहती है, निश्चित रूप से वे सृष्टि में कहीं भी हो, बस्ती में हो या बस्ती से बाहर हो, उससे सतत अहर्निश अविच्छिन्न तेल धारावर एक पुण्य की धारा बहती रहती है। एक परोपकार बिना प्रयास के सतत होता रहता है। जैसे बुराई से युक्त व्यक्ति बिना प्रयास के भी सबको बुरा, दुख से युक्त और पाप कर्म में प्रेरित करता है, ऐसी सत्कर्म में जीने वाला सज्जन और श्रेष्ठ पुरुष बिना प्रयास के भी दूसरों तक शांति और सुख का संदेश पहुंचाता है। जैसे एक सुगंध से युक्त पुष्प अपनी सभी प्रकार से चारों दिशाओं में सुगंध हवा के द्वारा विस्तीर्ण करता है, फैलाता है। इसलिए ऋषि ने संकेत किया है कि लोग लंबी आयु की आकांक्षा करते हैं, लेकिन सुंदर और श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त जीवन की आशा नहीं करते। लंबी आयु तो जानवर, पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जीवन से थोड़ा हो, अल्प हो, लेकिन सुगंध से भरा हो, सार्थक हो, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो ऋषि ने ठीक उदाहरण दिया है, मैं तो धुमायुतम तिरम, लंबे समय तक धुएं से युक्त होकर के जलने की अपेक्षा एक साथ प्रज्वलित हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ,
और सभी इंद्रियों के छिद्र बंद कर दो जिसमें से धुआं निकलता है। यह कैसे होता है? यह सब ध्यान से होता है, यह सब योग से होता है, यह सब सत्संग से, ज्ञान से, श्रेष्ठ लोगों के संग में रहने से, अच्छा और सुंदर सात्विक भोजन करने से और दूसरों को बांटने से होता है। धर्म ने कई बातें मनुष्य से पूछी, क्या मनुष्य मनुष्य को प्रेम नहीं कर सकता? जब हम प्रेम की भाषा बोलते हैं तो अपने निकट से निकटतम जो हो सकता है वहाँ हम संभावना नहीं तलाशते। मेरे घर में एक अवस्था है, मेरे घर में एक संभावना है, मेरे आंगन में प्रेम के फूल खिले हैं, लेकिन मेरी निगाहें कहीं दूसरी जगह लगी है। आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, तीर्थों पर जाओ, दूसरों को भूख मिटाने के लिए भोजन कराओ और दान भी दो, ये सब व्यर्थ है जब तक कि आपके घर में शांति नहीं, आपके चित्त में शांति नहीं, आपके मन में शांति नहीं, आपके परिवार में शांति नहीं, पति पत्नी में शांति नहीं, बाप और बेटे में प्रेम नहीं। जब तक ये फूल तुम्हारे घर में ना खिले प्रेम का, इससे पहले तुम जहाँ भी फूल लेकर के जाओगे वो सब बासी होंगे, सड़े हुए होंगे, दुर्गंध युक्त होंगे, वासना युक्त होंगे, संसारी वस्तुओं की मांग करने वाले होंगे। इसलिए मंदिर में आप प्रेम को लेकर के प्रवेश नहीं कर पाते, वासना को लेकर के प्रवेश पाते। किसी की सेवा करते हो तो निश्चित रूप से पहले कुछ चाहिए, इस जहां में तुम सेवा करते हो, इस चाह से और वासना से भरा हुआ किसी को प्रेम नहीं देता। प्रेम मांगते तो हो लेकिन आएगा कहाँ? मांगा हुआ प्रेम अधिक देर नहीं टिकता। उधार मांगा हुआ धन कभी अमीर नहीं बनाता। पाया हुआ बाहर से सम्मान कभी तुम्हारे गौरव को नहीं बढ़ाता। और शास्त्रों से पढ़ी भी कुछ ऋचाएं तुम्हें विद्वान नहीं बनाती। और हर धर्मिता से और तामस तत्व के द्वारा इसकी शुद्धि नहीं होती। प्रेम मनुष्य की एक बहुत बड़ी संभावना है, जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई मांग नहीं, कोई अस्वीकृति नहीं, कोई घृणा नहीं। हम एक दूसरे को आदर दे पाते, सुख पहुंचा पाते, बांट पाते। और जो तुम्हारे सामने है वो मनुष्य नहीं, अपितु जीवंत रूप में परमात्मा के द्वारा घड़ी हुई एक सुंदर प्रतिमा है। एक प्रतिमा जो तुमने उठा के पहाड़ से, पत्थर से काट करके मंदिर में रख दी है, ठीक है, लोगों की भावनाएं मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन जिसने अपने घर में रहने वाले बच्चों को, माता को, पिता को, भाइयों को, पति को प्रेम से नहीं सींचा, हृदय से नहीं लगाया, और उन्हीं में नारायण बसता है, उन्हीं में परमात्मा उनकी आंखों से देखता है, सुनता है, और उनके हृदय को विदीर्ण कर दे, दुख से भर दे, पीठ फेर ले और सब तरह से उनको हम कष्ट में डाल दें और सदैव उनकी निंदा करें, इस प्रकार के लोग कभी क्षमा के योग नहीं होते। न उनकी प्रार्थना होती, न प्रार्थना के कुछ फल मिलते, न मंदिर का कोई फल मिलता, और न दान और दक्षिणा का उनको फल प्राप्त होता। धर्म का सूत्रपात बाहर से नहीं, अपने घर से होता है। शांति पड़ोस से नहीं भीख मांगी जाती, अपने घर में शांति पैदा की जाती। और वो कब होती है? जब आप प्रत्येक बच्चे में देखो कि ये प्रभु का रूप है, तो हम हृदय से लगाएं, शांति मिलती है। जो भी प्राणी आपके आसपास हैं वो सब उस प्रभु का विस्तार है, और इस सृष्टि में मनुष्य उस परमात्मा का निकट से निकटतम एक ऐसा पारदर्शी झरोका है, एक ऐसा जीना पर्दा है जिसमें आप परमात्मा को आसानी से पा सकते हो, आसानी से देख सकते हो। जैसे आपके सामने एक पत्थर की दीवार खड़ी कर दे,
आसपास नहीं देखा जा सकता, आर पार देखना असंभव है। लेकिन एक कांच की दीवार खड़ी कर दी जाए, है तो वो भी दीवार, थोड़ी बाधा उसमें भी है, लेकिन आप बहुत कुछ देख सकते हो। इस सृष्टि में एक पत्थर से लेकर के, पौधे से, पशु से, पक्षी से, जानवर से लेकर के चेतना गुजरती रहती है, लेकिन मनुष्य में आकर के दीवार की तरह से नहीं, कांच की तरह से पारदर्शी हो जाती है। मनुष्य जितना सज्जन हो, श्रेष्ठ हो, प्रेम से भरा हुआ हो, उतना यदि कांच की तरह से ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी हो जाता है। इसलिए उसके साथ बैठने से आनंद मिलता है, सुगंध मिलती है, शांति मिलती है, और प्रत्येक घर को हम ऐसा बना सकते हैं। तो इस सृष्टि में मनुष्य उस परमात्मा की सबसे सुंदरतम प्रतिमा है, सबसे निकट है, अत्यंत कल्याणकारिणी है। उसकी सेवा करते ही तत्काल फल मिलेगा, उससे प्रेम करते ही तत्क्षण तुम्हारे हृदय में शांति की वर्षा होगी। उसे मैं सुख से भर दूं, ये भाव करते ही तुम भी सुख से भर जाओगे। तो जिस घर में नर और नारायण का एक साथ वास होता है, और उस रूप में नारायण की पूजा होती है नर के अंदर, उसको मैं जीवंत धर्म कहता हूँ, शाश्वत धर्म कहता हूँ, नगद धर्म कहता हूँ। बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में मंदिर है, वही नारायण बसता है और वही तुम बसते हो। निगाह उठा के देखने की जरूरत है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? जो नजदीक से निकटतम है, उसको तुम प्रेम ना दे सको, उसकी सेवा ना कर सको, उसे क्षमा ना कर सको, तो दुनिया में तुम कहीं भी जाओ, दान तप यज्ञ तुम्हारे स्वीकृत नहीं किए जाते। जैसे मलिन वस्त्र के ऊपर रंग नहीं चढ़ता, ऐसे मलिन अंतःकरण वाले व्यक्ति को दान का, भक्ति का, सत्संग का कोई फल नहीं। इसलिए आपका घर नर और नारायण का एक मिलन है, एक सुंदर अवसर है। हम मनुष्य को मनुष्य ना समझें, पत्नी को पत्नी ना समझें, पति को पति ना समझें, हम उसके अंदर निवास करने वाले उस नारायण को अनुभव करने लगे। यदि मैंने तिरस्कार किया, यदि मैंने मारा, यदि मैंने गाली दी, और आपको लगे कि मैंने नारायण को गाली दे दी, नारायण को ही मार दिया है, नारायण के तिरस्कार किया है, तो आपके हाथ नहीं उठेंगे। यदि आप ऐसा अनुभव करेंगे तो आप पूजा कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन तिरस्कार नहीं कर सकते। तभी तो हम पाप से भर गए। हमें पता है परमात्मा कहीं दूर है, ऐसा हमने बना लिया है, या तो मंदिर में है या आसमान में है। यदि ये बात सिद्ध हो जाए और स्वीकार कर ले कि मेरे सामने बैठा है, फिर कैसे चोरी करोगे, कैसे चुगली करोगे, कैसे शराब पियोगे, कैसे चोरी करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए आदमी ने अपना बचाव करने के लिए परमात्मा को दूर धकेल दिया है एक कोने में, लेकिन सभी आंखों से वो देखता है, सभी हृदय में वो रखता है, और प्रत्येक बात की आपको सुनता है। इसलिए के लोग कहते हैं आदमी बड़ा सज्जन है, लेकिन बड़ा दुख पा रहा है। बाहर से बड़ा सुंदर है, लेवल है, और बाहर समाज में बड़ा आदर भी है उसका, लेकिन जिंदगी बड़ी सड़ी, बीमारी, दुख, निरादर, सब तरफ से लोग कहते हैं पता नहीं कौन सी करने का फल मिल रहा है। आदमी बड़ा सज्जन, अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं होता। जब मानसिक रूप से आप इस प्रकार का दुष्कर्म करते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो, निंदा और घृणा से देखते हो, तो वो पाप पड़ोसी तो नहीं देखता, लेकिन परमात्मा उसकी सजा देता है, सोचने मात्र से देता है। करने पर तो पक्की है, लेकिन सोचने पर भी आधी तो मिलती है। इसलिए मनुष्य
कितना भी बचे, अपने से बचना सबसे कठिन है। तुम्हारी आत्मा स्वयं पाप से बोझिल हो जाए तो फिर जीना बहुत कठिन हो जाता है। मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया, सर ढापे कफन से शर्मसार आया। आने ने दिया गुनाहों ने पैदल मुझे, ताबूत में बंद कंधे पर सवार आया। जिंदगी भर तो तुम्हें दुख से, पीड़ा से, धुएं से भरती ही है, लेकिन जो कुछ शेष बचता है मृत्यु के समय, एक इस प्रकार का भयावह दृश्य आपके सामने प्रकट होता है जिसको देख करके आत्मा कब जाती है। कुछ ही सेकंडों में ऐसे दृश्य प्रकट होते हैं, सब पाप, गुनाह, अधर्म सामने काल बन के खड़े हो जाते हैं और फिर मनुष्य को कोई रास्ता नहीं दिखता। भारी पराश्रित करता है कि मैंने ये क्या कर दिया है। लेकिन समझदार लोग, गुरुमुख, भक्त इस बात से पहले से अवगत होते हैं, समझदार होते हैं। अपने को शर्मसार करने की, इन गुनाहों को सिर पर रख करके शमशान घाट तक जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। वो इस लोक में चारों तरफ प्रकाश फैलाते, सेवा करते, सभी को चारों ओर से प्रशंसा से, स्तुति से, सेवा से भर देते हैं और उनका ये लोक भी और परलोक भी सफल होता है। इसलिए आप वापिस लौटो अपने घर, अपने ही सामने, अपने ही पड़ोसी से, अपने ही मित्रों से आप आरंभ करो, रूबरू हो जाओ, आमने सामने हो जाओ। और मैं नारायण से व्यवहार कर रहा हूं, साधारण आदमी ने से नहीं है, आदमी कहीं है भी नहीं उसके अलावा। तो फिर आप धोखा ना दे सको। फिर प्रेम और प्रेम और प्रेम, अपने घर में मुक्त हो जाओगे, शांति की गंगा बहने लगेगी, पाप कर्म क्षय हो जाएंगे, वहां अतिथि सत्कार होगा, पड़ोसी आएंगे तो सुख पाएंगे, भूखा आएगा तो भोजन मिलेगा, अतिथि आएगा तो विश्राम मिलेगा। ऐसी व्यवस्था मनुष्य को बनानी चाहिए। इसलिए धुएं से युक्त नहीं, ज्ञान से युक्त होना चाहिए, प्रेम से युक्त होना चाहिए। और सुबह उठते ही प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए। अपने से बड़ों के हम चरण स्पर्श कर लेते थे तो एक ढंग था कि यहाँ से प्रेम वर्षा। बेटा झुका और पिता ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद में प्रेम है। पत्नी झुकी और पति ने आशीर्वाद किया, प्रेम वर्षा। इस प्रकार से पारस्परिक उस प्रेम को आगे बढ़ाने के हमारे पास बहुत सारे साधन थे, लेकिन अब सब धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अब जहां से आप आरंभ करते हो अब तो वही जानते हो, सामने टीवी रखा है, हाथ में मोबाइल रखा है और किचन में फास्ट फूड रखे हैं। मंदिर में पूजा के नाम पर केवल बस कुछ परंपरा रखी है, परंपरा को जीवित रखा है दिखाने के लिए, देखो ये मंदिर है हमारे। लेकिन वहाँ रहने वाले लोग मंदिर जैसे नहीं होते, मनमुख होते हैं, शिष्ट नहीं होते, शांत नहीं होते। तो आप लौटो अपने घर, लौटो अपने मंदिर में, लौटो अपने स्वभाव में, लौटो अपने प्रेम में और सब छिद्रों को बंद कर दो, मन को शांत रखो और जो श्रेष्ठतम है सदा उसका वर्ण करो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके जीवन में अभी और यहीं धर्म की, शांति की, प्रेम की वर्षा होगी और आप जीवन में सफल होंगे, तृप्त होंगे, आनंद से रहेंगे और दूसरों को भी
इस आनंद में सहभागी बनाएंगे। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।